हेलो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, आर्मी जीडी। आर्मी जीडी सिलेबस बहुत फास्ट हो रहा है अब तो, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कितने 3 चैप्टर हो गए, आप हमने 4th स्टार्ट कर दिया है साधारण ब्याज। 5 से 6 दिन में इसको कंप्लीट करा दूंगा मैं। साधारण ब्याज में साधारण ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। देखिए, साधारण ब्याज में सबसे पहले समझते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है। हो सकता है सभी को आता होगा, बट थोड़ा सा उसमें समझाना चाहता हूँ कुछ। देखिए, साधारण ब्याज तो इसमें फॉर्मूले में क्या निकल के आती है, सीधी ब्याज निकल के आएगी। ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो ये मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। मूलधन वो राशि जो आपने ब्याज पे ली है, दर कितने परसेंट पे ली है आपने, 2% की ब्याज पे ली है, 3% की ब्याज पे ली है, 4% की पे ली है, 20% की पे ली है, और समय है जितने समय के लिए ली है। अब थोड़ा सा इन दोनों में रिलेट करती है कुछ बातें जो आपको कंफ्यूज करती हैं। जैसे तुमने गांव में देखा होगा, हम जो ब्याज देखते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 2% की, 3% की ब्याज देखते हैं। तो वो 3% ब्याज होती क्या है, वो जो दर है वो 3% है, पर 3%, 3 रुपया सैकड़ा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे 3 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा का ही तो मतलब है 3%। परसेंट, सेंट में 100 पे 3 रुपये, यानी 3 रुपये सैकड़ा। ओके, 3 रुपये सैकड़ा की ब्याज है। तो ये क्या है, 3% प्रति माह। जो आपकी ब्याज है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है वो 3% प्रति माह होती है, सालाना वाली ब्याज नहीं होती। और आप सोचते होंगे बैंकों की जो ब्याज होती है वो 12%, 13% मिलती है हमें, तो वो फिर मंदी क्यों होती है, क्योंकि जो लोन हम किसान बैंक से लेते हैं वो 6%, 7%, 8%, 10%, 11%, 12% मिलता है। तो ये वाली ब्याज फिर भी अधिक होती है उससे, क्योंकि वो वाली जो 12% ब्याज है आपकी, 12% प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो जहां परसेंट लिखी होगी, दर होगी, वहां पे आगे लिखा हुआ होगा प्रति वार्षिक या प्रति माह, लेकिन आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वार्षिक से ही बनेंगे। मैं बस आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था, शायद सबके माइंड में ये डाउट होगा। 12% प्रति वर्ष, यानी कि आपको 100 रुपये पे 12 रुपये देने पड़ेंगे एक माह, एक वर्ष में, और यहाँ पे आपको 100 रुपये पे 3 रुपये देने पड़ेंगे एक माह में। ठीक है, तो जब आप 100 रुपये पे एक महीने में 3 रुपये देंगे तो 12 महीने होते हैं, तो आपने 36 रुपये दिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रति वर्ष है, यानी कि एक वर्ष में आपने 100 रुपये पे 12 रुपये दिए, यहाँ एक माह में आपने 100 रुपये पे 3 रुपये दिए। एक साल की ब्याज 36 रुपये गई और एक साल की 100 रुपये की ब्याज 12 रुपये गई। क्लियर, ये थोड़ा सा कुछ सिस्टम था। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लेंगे उन पे देखेंगे, थोड़ा दर पे भी ध्यान देके चलेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब होता क्या है कि आपने मूलधन लिए, जैसे आपने 100 रुपये लिए किसी से, ठीक है, दर 2% थी, समय 1 साल था, तो जो ब्याज बनी आपकी 200 रुपये बनी। ठीक है, सॉरी 200 नहीं, बटा 100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 कैंसिल, मैं तभी करो, बहुत ब्याज बनी। 2 रुपये ब्याज बनी आपकी किस पे, 100 रुपये पे, 2% की दर से 1 साल की। तो अब ये क्या निकल के आई, ये ब्याज निकल के आई। तो आप उस व्यक्ति को लौटाएंगे कितना, 100 आप लेके आए, 2 आप पे सूद हुआ, ब्याज हुआ, तो आप अब उसे लौटाएंगे 102। तो ये जो 102 है ये मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। ये कहलाता है मिश्र धन। ठीक है, तो आप रूबरू हुए किस किस से, मूलधन से, दर से, समय से और मिश्र धन से। बस ब्याज में यही चीजें होती हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। ओके,
चलो मिटाते हैं और क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पे दिखता रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। और क्वेश्चन जो आएंगे कैलकुलेशन काटने वाले होंगे, सीधे सीधे पॉइंट वाली कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, आएगी तो बहुत आसान आएगी। क्वेश्चन सबसे पहला है कि 3,000 रुपये का 4% प्रतिवर्ष की दर से, 3,000 रुपये का 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात आपने ब्याज निकालनी है और फिर मिश्र धन निकालना है। ओके, तो आपने ब्याज पर पैसे कितने लिए, मूलधन, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, P बराबर 3,000 रुपये। जो रेट था आपका, दर थी, वो 4% प्रतिवार्षिक लिखा हुआ है ना, कभी आपने ध्यान दिया इस बात पे पहले, 4% प्रतिवार्षिक। समय दे दिया उसने 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। लगा दो, ब्याज निकालनी है अब, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, इसको इंग्लिश में याद रखते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 3,000 गुणा 4% की दर और 2 साल का समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। 240 रुपये आपने क्या किए, ब्याज पर हो गए, आप पर 240 रुपये ब्याज हो गई। ये तो आ गया ब्याज का आंसर। और मिश्र धन पूछे तो आपने 3,000 रुपये लिए थे प्लस 240 आपने ब्याज दी, तो कितने हो गए 3,240 रुपये। 3,240 रुपये आपने ब्याज, मतलब टोटल ब्याज और मिश्र धन, ब्याज और मूलधन दिया और जो बन गया मिश्र धन, तो मिश्र धन दिया आपने 3,240 रुपये। ओके, सेकंड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से और लेवल के लूंगा। ये कह रहा है 5,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 4% की दर से, 5,000 रुपये का यानी मूलधन 5,000 रुपये और 3 वर्ष का 3 साल, और ब्याज जो है रेट है आपका 4% प्रतिवार्षिक, प्रतिवार्षिक। लगा दो फॉर्मूले में PRT/100, PR आर आपका 4 और समय 3/100। 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो जो ब्याज बनी वो बनी आपकी 600 रुपये, ब्याज बनी आपकी 600 रुपये। और आपका मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन पूछ रहा है इसमें नहीं, मिश्र धन पूछ रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 5,000 और 600, मिश्र धन हो जाएगा आपका, जिसे इंग्लिश में ए बोलते हैं, अमाउंट 3,600 रुपये। ये ए भी कहलाता है, ए इज इक्वल टू 3,600 रुपये, और इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। जो आपकी SI बनी, सिंपल इंटरेस्ट बनी 600 रुपये, और आपका अमाउंट बना वो 3,600 रुपये। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन हुए। ओके, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन को अलग करता हूं। अब क्या हुआ, थोड़ा सा क्या करेंगे, मूलधन, उसमें ब्याज दी होगी, मूलधन निकालेंगे, मतलब थोड़ा को अब क्वेश्चन को फेरबदल करेंगे। बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से, यानी कि आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 400 रुपये 3 वर्षों में 496 हो जाते हैं। 400 रुपये यानी कि मूलधन जो था आप किसी से जो लेके आए थे वो 400 रुपये थे, कितने वर्षों में 3 वर्षों में। तो टाइम आपके पास 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं, और ये जो धन है वो 496 हो जाता है, या कि कुल मिलाकर फाइनल में जो अमाउंट बनता है उस पर
496, जिसको अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि ये 496 हो जाता है। जब 400 से 496 हुआ तो इसका मतलब जो 96 रुपये आए वो कहीं से वैसे तो आए नहीं, वो क्या हुई, ब्याज हुई आपकी, 96 रुपये ब्याज हुई आपकी। तो निकालें, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर हमें पता नहीं तो आर मान लेते हैं, समय 3 वर्ष बटा 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, और इससे काटें 24 चौक 96 और 3 से इसको काटें 8 3 24, तो आर बराबर 8%। कैलकुलेशन काटने में तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी बराबर में अगर कैलकुलेशन संख्याएं दी हुई हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर कोई संख्या है इधर कोई संख्या है, तो उनको हम सीधा सीधा काट सकते हैं, सीधा सीधा काट सकते हैं। तो 4 से 96 काटा, देखो ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। 4 24 से 24 चौक 96, फिर कितना आया यहाँ पे 24, 3 से काट देती है 8 24, तो आपका जो रेट आया वो आया 8%। क्या आया, 8%। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन बस ऐसे ही घुमा फिरा के देगा आपको, ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि कितने सैकड़े सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्षों में 700 रुपये हो जाएंगे। कितने परसेंट सालाना ब्याज की दर से, ये देखो स्पेशल कह रहा है सालाना ब्याज की दर से, ये जो ब्याज आई है सालाना आई है, ब्याज आई है सालाना आई है। तो 600 रुपये, यानी प्रिंसिपल है आपके पास 600 रुपये, 600 नहीं 625 700 रुपये हो जाएंगे, 625 रुपये, और जो अमाउंट हो रहा है 700 रुपये हो रहा है। कितने समय में, टाइम आपके पास 2 साल, रेट आपको निकालना है। तो एक बात बताइए, जो 625 से 700 हुए हैं ये क्या है, आपकी ब्याज है। एसआई कितनी आई, 75 रुपये, यानी आपके पास जो ब्याज बनी आपकी वो 75 रुपये बनी। तो अब रेट आपको निकालना है, कैसे निकालें, चलो इधर से निकालता हूं। एसआई यानी कि 75 इजिकल टू मूलधन 625 गुणा दर पता नहीं है, समय 2 साल बटे 100। आप यहाँ पे समय भी निकाल सकते हैं, अगर रेट दिया हो समय पूछ सकता है, कोई भी चीज़ आगे करके पूछ सकता है। काटें, इससे काट दो, 25 से काटें, 5 से काटते हैं, 20 5 100, और 5 से इसे काटते हैं तो 5 एकन 5 और 5 25, सॉरी एक इधर बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 25, 125 पंजे 625 और 20 500, तो इसे काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125। क्लियर। अब फिर इधर भी काट सकते हैं, 25 थी 75। अब क्या हुआ, 3 इजिकल टू 2R ये वाला अपॉन 4, 2 से इसे काटो 2, 2 दूनी 4, 2 इधर आ जाएगा, R इजिकल टू 6%। देखो कैलकुलेशन अगर आपको हार्ड लग रही हो तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं, ऐसी कैलकुलेशन तो आपको जरूर मिलेगी, सीधी सीधी कट रही है, पॉइंट नहीं आ रहा है, और बहुत ही बड़ी संख्याएं नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, ऐसी संख्याएं नहीं है। तो मिटा दूं फिर मैं इसको, 4 क्वेश्चन हो गए, जिसमें अब 2 क्वेश्चन मैंने लिए, पहले साधारण ब्याज वाले, फिर जिसमें हमें क्या निकालना था, ब्याज दर निकालनी थी। और देखते हैं अब किस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। अब क्वेश्चन, अब क्या हुआ, अब तक हमें क्वेश्चन में ये सब चीजें दी हुई थी कि इतना मूलधन है, इतना समय है और इतनी ब्याज मिल रही है, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई मूलधन पता नहीं है, इसका मतलब कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। टाइम पता है बस कि 20 साल लगते हैं और वो धन दोगुना हो जाता है, तो दर ज्ञात आपको करनी है, तो आर आपको ज्ञात करनी है। अब आर ज्ञात करनी है तो मूलधन भी पता होना चाहिए और ब्याज भी पता होना चाहिए।
मूलधन भी पता होना चाहिए, ब्याज भी। देखो बहुत ही, ना तो कोई x मानूंगा ना y मानूंगा, बहुत ही आसान तरीके से करूंगा। एक चीज बताइए, अगर आपने ब्याज पे 1 रुपया लिया होता, 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, तो वो 20 वर्षों में कितना हो जाता? दोगुना। तो यानी कि आपने प्रिंसिपल लिया 1 ब्याज पर। आप सोच रहे होंगे 1 क्यों माना? 1 नहीं, 2 भी मान सकता हूं। अगर इधर में जो प्रिंसिपल है 2 मानूंगा तो फिर दोगुना कर दूंगा, 4 मानूंगा उसे, तो मैं 1 मान लेता हूं कि मैंने ब्याज पर 1 रुपया लिया और 20 वर्षों में दोगुना हो गया। तो अमाउंट जो हुआ वो कितना हो गया? 2 हो गया। तो 1 से 2 हुआ है, तो ब्याज कितनी बनी है आपके पास? 1 रुपया। 1 पर 1 ब्याज बनेगी तभी तो 2 आएगा। कर देते हैं, अब रख दो SI इजिकल टू, यानी 1 इजिकल टू मूलधन 1, दर निकालनी है आपको, समय 20 साल बटा 100 बटा 100। 1 से 1 कैंसिल आउट, 20 5 100 क्या आया? या कुछ भी लिख लेते हैं, चलो 1 को काटो मत काटो, कुछ भी नहीं काटना, क्या मैं बता रहा हूं तुम्हें, काटना ना काटना कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? R बटा 5, 5 इधर पहुंच जाएगा, तो R इजिकल टू 5%, R इजिकल टू 5%। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है कि आपको ये भी नहीं पता कितना मूलधन था, क्या था, फिर भी आपने इस क्वेश्चन को निकाला। तो मूलधन में x मानता तो इसको 2x करता, x की ब्याज लगाता, फिर x को इधर काटता। मैंने x का लिफ्टा खत्म किया, 1 मूलधन माना, दोगुना हुआ तो 2 हो गया, ब्याज 1 रुपये बड़ी होगी, दे मारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी मूलधन का, अच्छा ये हो गया, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। अब 50 वर्षों में हो रहा है तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज 2 आएगी, 2%। चलो निकाल देते हैं। वैसे 50 वर्षों में हुआ है, ठीक है, और आपको रेट फाइंड करना है। अब आपको मूलधन मालूम नहीं है, तो मैंने क्या माना? 1 मान लो, और अमाउंट कितना हो गया? 2 हो गया है। तो ऐसा ही कितना हुआ होगा? 1, दोगुना हुआ है, ठीक है। तो अब रख देते हैं 1 इजिकल टू 1 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 50 दूनी 100, R बाई 2, या 2 इधर चला जाएगा तो 2 इजिकल टू R। तो आपका जो रेट आया वो आया 2%। कितना आया आपका रेट? 2%। तो ऐसे क्वेश्चन समझे आप? ओके, अब कैसे लेते हैं? एक क्वेश्चन बनाते हैं कि कितने समय में, मतलब अब क्या पूछ रहा है, अब हमने क्या क्या चीजें निकालनी? सबसे पहले साधारण ब्याज निकाली, फिर रेट निकालना सीखा 4 क्वेश्चनों में। अब हम समय निकालना सीखेंगे, अब हम समय निकालना सीखेंगे। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, घबराओ मत भाई, घबराओ ना प्यारे। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना है, बट अब टी निकालना सीखेंगे। टी कितना आ रहा है? तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कि कितने समय में 3 रुपये सैकड़ा वार्षिक सूद से, तो 3 रुपये सैकड़ा यानी कि R दे रखा है आपको 3%, टी आपको निकालना है कितने समय में? 4200 रुपये का मिश्र धन 4704 हो जाएगा, यानी कि आपके पास पी जो है 4200 रुपये है और अमाउंट जो हुआ है 4704 रुपये हुआ है, 4704 रुपये हुआ है। प्रिंसिपल के बाद जब अमाउंट बना है तो ब्याज है वो जो अमाउंट में तब्दील हुई है, तो कितनी? 504 रुपये ब्याज बनी है। 4200 से 4704 हुई है तो 504 ब्याज बनी है। लगा दो ब्याज, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसा ही क्या है 504। फॉर्मूला में रखो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर आपको पता है 3, समय नहीं पता, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसको काटो, 9 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। चलो 3 से काटते हैं इसे, तो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 6 के 18 और 3 8 24। ठीक है,
अब इसको इससे काटते हैं, 4 बार कट जाएगा। कैसे? 4 चौक 16 और 2 चौक 8, 4 बार कट गया। क्या बचा अब इधर? टी ही बचा। यानी कि देखो सब संख्याएं कट गई ना, क्या बचा? टी इज इक्वल टू 4 साल। यानी कि 4 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा? 4200 से 4704 रुपये हो जाएगा। ऐसा और क्वेश्चन देखें टाइम वाला। हाँ जी, कितने समय में 400 रुपये का 8% की दर से 496 हो जाएगा? तो प्रिंसिपल आपके पास 400 रुपये, अमाउंट 496 हुआ, तो ब्याज कितनी बनी आपके पास भाई साहब? 96 रुपये। अमाउंट जो बना है वो ब्याज जोड़ के ही तो बनता है, तो ब्याज, और रेट जो आपके पास है 8%। हाँ 8% है। तो आपको अब टाइम ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, तो रख दो दर ब्याज 96 इक्वल टू मूलधन 400 गुणा दर 8 और समय t बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 24 चौक 96 और 8 तिया 24। t इज इक्वल टू 3 वर्ष। t इज इक्वल टू 3 वर्ष। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए अभी मैंने जो आपके दिमाग को तब्दील कर दें, हिला के डाल दें? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी समझ में आराम से आ रहे होंगे। ओके, देखते हैं जो आपकी समझ में आराम से आ रहा है। और 2-4 क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि 2 वीडियो में ही इसको फिनिश कर दूंगा साधारण ब्याज को। आप और क्वेश्चन लें। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 600 रुपये का 5%, यानी ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, यानी कि होमवर्क प्रैक्टिस करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है कि क्या गया क्वेश्चन, हाँ जी, 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 120 रुपये हो जाएगा? ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, अमाउंट नहीं, ब्याज 120 दिया हुआ है आपके। ठीक है, करना और कमेंट करके बताना। अब क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, और जिसमें क्या है, गुने वाली बात आ रही है और समय ही पूछ रहा है, उसमें समय पूछ रहा है। क्योंकि जैसे हमने पिछले सवाल किए थे, रेट वाले भी किए थे, कितने रेट में दोगुना हो जाएगा, वो वाले सब सवाल किए थे। तो एक क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से R इज इक्वल टू 5%, कोई धन 5% की दर से दोगुना हो जाएगा। दोगुना होना है तो अमाउंट 1 मान लो, नहीं प्रिंसिपल, और अमाउंट मान लो 2 हो जाएगा, ब्याज हो जाएगी 1 रुपया, ब्याज हो जाएगी 1 रुपया। समय आपको निकालना है, चलो समय भी निकाल देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 20 इधर आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 20 साल। 20 साल बाद वो धन कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, धन दोगुना हो जाएगा। इसी टाइप पे और भी क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करिएगा आप अपने पास से। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा? रेट दे दिया आपको अब 10%, अब 2 गुना 1.5 गुना कह रहा है, तो P 1 है और अमाउंट 1.5 गुना यानी 1.5। कोई दिक्कत? 1 से कितना हो रहा है? 1.5 हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। तो अब आपको टाइम बताना है, वही फंडा। ब्याज कितनी हो जाएगी? 0.5। तो ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर समय बटा 100। 1 जीरो कैंसिल आउट, t बराबर क्या होगा? 10 इधर आ जाएगा, तो 0.5 में 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 साल बाद वो धन
1.5 गुना हो जाएगा। ये तो गुणा तो करना है, आप जानते हैं ना। 0.5 में 10 का गुणा कैसे करेंगे? 10। तो जितनी जीरो होती है उस दशमलव को इधर सरका देते हैं, तो यहाँ से दशमलव कहाँ चला जाएगा? यहाँ। और इसको क्या बोलते हैं? 5। जैसे ये होता 0.05 गुणा 10, तो 1 जीरो है तो इधर से दशमलव को 1 अंक इधर पहुँचा देते हैं, आंसर हो जाता 0.5। यानी यहाँ से ये यहाँ आ जाता। शायद आती होंगी ये सब चीज़ें आपसे, बट मैं बता देता हूँ आपको, बेसिक बातें ही आपको थोड़ा सा कमज़ोर बना देती हैं। और क्वेश्चन, चलो 2 पार्टों में इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, फिर एक या तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर कल वाले अगले वाले पार्ट में हो सकता है शाम को ही मैं उसको अपलोड कर दूं या कल सुबह आपको मिल जाए। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।